विधानसभा चुनाव से पहले बस्तर से शुरू हुए कांग्रेस के बूथ अभियान पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ तो जहां कांग्रेसी बूथ चलो अभियान को लेकर पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपाई इस पर चुटकी भी ले रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है कि सरकार ने 36 वादों में से एक भी पूरा नहीं किया, इसलिए इन्हें अब बस्तर गंवाने का डर है, जिसके चलते यह अभियान यहां से शुरू किया गया। इधर मंत्री कवासी लखमा ने इसका पलटवार भी किया है। कांग्रेस का बूथ चलो अभियान एक्चुअली में बूथ चलो अभियान नहीं है, झूठ बोलो अभियान है। ये जो झूठ बोलो अभियान में अब ये घर घर जाएंगे और जो 4.5 साल की इनकी नाकामी थी उसको अच्छे से थाली में परोसने का काम करेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया। वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो 36 वादे किए उसमें एक भी वादे में खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए अब बस्तर की 12 की 12 सीटें अब जो इन्होंने जीती थी, अब वो 12 की 12 सीट खतरे में पड़ी हुई है। गठन नहीं आए तो तत्काल करना है। एक बूथ अध्यक्ष, एक महिला, एक सियान, एक जवान, फिर उन लोग 10-10 करेंगे तो एक बूथ में 30 जवान होना है। तो आने वाला चुनाव हम लोग तो वोट में जीतेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वोट से कैसा जीतना है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले जब बस्तर से शुरू हुए कांग्रेस के बूथ अभियान पर अब सियासत गर्माते हुए दिख रही है। देखिए आप किस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार की स्थिति बन रही है। कांग्रेसी बूथ चलो अभियान को लेकर पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो भाजपाई इस पर चुटकी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कह रही कि सरकार ने 36 वादों में से तो एक भी पूरा नहीं किया। अब बस्तर गंवाने का डर है, इसलिए अब अभियान यहां से शुरू कर रहे हैं। तो सभी पार्टियों की नजर तो बस्तर से होती है। हालांकि बस्तर एक ऐसी जगह है जो जिसने जीत लिया उसके बाद छत्तीसगढ़ का साम्राज्य आ जाता है। तो कांग्रेस लगातार उस पर पलटवार भी कर रही है, क्योंकि बस्तर से ही अभियान की शुरुआत होने वाली है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता रजत वाजपेयी का। रजत, चूंकि बस्तर पर दोनों ही पार्टियों का फोकस है, जो कि हम लगातार देखते आ रहे हैं, और बस्तर से ही कांग्रेस का बूथ चलो अभियान शुरू होने वाला है, तो लाजमी है कि बीजेपी की तरफ से पलटवार होना ही है, बीजेपी की तरफ से जो है कांग्रेस पर आघात होना ही है। जी बिल्कुल ललित जी, आपका अंदाजा सही है। चूंकि 12 सीटें पूरी जो है वो कांग्रेस के पास हैं, और इस बात को लेकर समय समय पर जो है नॉकिंग हो रही थी कि पूरा फोकस कांग्रेस जो है वो बस्तर पर रखी है। संभाग स्तरीय सम्मेलन हो चाहे बूथ चलो अभियान की शुरुआत बस्तर से की। हालांकि मुख्यमंत्री मौसम की खराबी की वजह से जगदलपुर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन वर्चुअली उन्होंने इस बैठक को संबोधित किया था। और शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी काफी फोकस है, और लगातार इस अभियान की इंटेंसिटी जो है वो कांग्रेस ने बनाए रखी है। चाहे वो आबकारी मंत्री कवासी लखमा हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, और जो दूसरे बड़े कांग्रेस के जो नेता हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उन सभी लोगों को बस्तर की जिम्मेदारी दी गई थी। इस बात को लेकर ये अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था कि कहीं कांग्रेस के मन में यह खटक तो नहीं रहा है कि बस्तर में अब वैसा परफॉर्मेंस रिपीट करना मुमकिन है या नहीं है। बीजेपी इसी बात का फायदा उठा रही है, और बीजेपी जो है इस बात को बड़ा मुद्दा बनाने की ओर कोशिश कर रही है कि बीजेपी जो है लगातार एक के बाद एक जो है वो बयानों पे काउंटर हो रहे हैं। सबसे पहला बयान डॉक्टर रमन सिंह का आया था, और उसके बाद जगदलपुर के भाजपाइयों ने भी उसी बात को कोट किया है कि लगातार कांग्रेस जो है वो कॉपी पेस्ट कर रही है, और बीजेपी जिन अभियानों के जरिए जो है उसे सफलता मिलती थी, उन अभियानों को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो राजनीतिक परिदृश्य बस्तर में पिछले कुछ समय में जो तेजी से बदला है, यही वजह है कि कांग्रेस के अलावा बीजेपी ने भी काफी फोकस किया है। बिल्कुल जी रजत, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है, क्योंकि भले ही कांग्रेस को बस्तर खोने का डर लग रहा हो या बीजेपी को बस्तर पाने की इच्छा हो, लेकिन दोनों ही बस्तर पर फोकस जरूर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।